क्यों की गई सिद्धू मूसेवाला की हत्या? जी हाँ, क्या कोई गैंगस्टर कनेक्शन है? जी हाँ, गैंगस्टर कनेक्शन ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस वक्त जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है उसके महज 3 घंटे बाद गोल्डी बरार कनाडा बेस्ड गैंगस्टर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्होंने इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया। अगर बात करें तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि उन्होंने अपने भाई विक्की मुदखेड़ा ते गुरलाल बरार दे कत्ल दा बदला लिया है। जबकि विक्की मुदखेड़ा की बात की जाए तो पिछले समय जो है उनके ऊपर भी इसी तरह से गोलियां बरसाई गई थी। उस वक्त उसकी जिम्मेवारी बमबिहा ग्रुप ने ली थी। जी हाँ, वो भी एक गैंगस्टर ग्रुप है। साथ ही साथ अगर बात करते चलते तो गोल्डी बरार जो लॉरेंस बिश्नोई के काफी करीबी माने जाते हैं। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के भी एक पोस्ट सामने आती है जिसमें साफ साफ उसने भी जो है सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और अपने गोल्डी बरार, जी हाँ, गोल्डी बरार के साथ उन्होंने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उन्होंने भी साफ साफ विक्की मुदखेड़ा के कत्ल की जो है ये पूरी की पूरी वजह बताई और उनका मानना है कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो इस विक्की मुदखेड़ा के हत्याकांड में कहीं ना कहीं संलिप्त थे। उन्होंने जो है उसमें हेल्प की थी। जो इन लोगों का मानना है, यानी कि दो जो है बड़े गैंगस्टर इस मामले में सामने आते हैं और खुलेआम इस बात को कबूल करते हैं कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति जो है वो बनती जा रही है, क्या एक बड़ी गैंगवार होने की आशंका है। क्योंकि आगे ये पोस्ट यहीं नहीं रुकती, उसके बाद गोंदर एंड ब्रदर्स की भी एक पोस्ट सामने आती है। जी हाँ, गैंगस्टर गोंदर एंड ब्रदर, उन लोगों ने जो इनके द्वारा ली गई जिम्मेदारी उसको बताया है कि किस तरह से उन्होंने जो है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। लेकिन उन्होंने एक सिंगर का नाम इसमें इंक्लूड किया। उनका कहना है कि वो जो सिंगर हैं, फेमस सिंगर पंजाब के मनकीरत औलख, जी हाँ, उनका नाम सरेआम उन्होंने इस पोस्ट में लिखा और साफ साफ उनका कहना है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ शेयर करते हैं सिंगर्स की। जी हाँ, यानी उनका कहना है कि जो मनकीरत औलख हैं वो साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से संबंध रखते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी गैंगवार की आशंका अगर बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, लगातार इनके गैंगवार्स के चर्चे सामने आते रहते हैं। वहीं अगर ये जो पोस्ट का सिलसिला है वो यहीं नहीं रुकता, उसके बाद नीरज बवाना गैंग, जी हाँ, दिल्ली गैंगस्टर, दिल्ली के कुख्यात आप कह सकते हैं कि गैंगस्टर नीरज बवाना ने भी सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उस पर दुख जताते हुए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई है और 2 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे। जी हाँ, इसका मतलब 2 दिनों की उन्होंने जो है ये एक अलर्ट दिया है कि 2 दिन के अंदर वो इसका बदला लेंगे। वहीं गोंदर एंड ब्रदर्स जिसको पोस्ट है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है, गोंदर एंड ब्रदर की तरफ से जो पोस्ट की गई उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो उनकी गैंग से संबंध नहीं रखते हैं। वो उनकी गैंग से संबंध इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो कभी उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है। और उनका साफ साफ ये कहना है कि जो पिछला कत्लेआम हुआ था विक्की मुदखेड़ा और गुरलाल बरार का जो हत्या की गई थी उसमें जिस तरह से मूसेवाले का नाम जो है सामने आ रहा था, क्योंकि वो उस कत्लेआम की जिम्मेदारी जो है, उस हत्याकांड की जिम्मेदारी बमबिहा ग्रुप ने ली थी। बमबिहा ग्रुप से जो है इस तरह का लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का मानना है कि सिद्धू मूसेवाला संबंध रखने वाले हैं। जी हाँ, संबंध रखते हैं, उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, इसीलिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, जो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। उसके बाद जब गोंदर एंड ब्रदर इस बात को साफ तौर पर साफ करते हैं कि वो किसी तरह से कांटेक्ट में नहीं थे सिद्धू मूसेवाला के, लेकिन फिर भी अगर उनका नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है तो वो इस बात का बदला लेंगे। उन्होंने भी साफ तौर पर यहाँ पर एक धमकी भरी पोस्ट जरूर लिखी है कि पूरी जो है इस चीज का बदला लिया जाएगा। जी हाँ, बदला लिया जाएगा और जल्द मुलाकात होगी। अगर आप ये पोस्ट देखेंगे तो धमकी भरे पोस्ट जरूर सामने आ रहे हैं, जहाँ 2 जो है गैंगस्टर, बड़े ही जो है गैंगस्टर इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो है करवाया है। उसके बाद 2 और जो है गैंगस्टरों की पोस्ट सामने आती है जो पूरी तरह से धमकी देते जरूर नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसमें मनकीरत औलख को भी धमकी दी है। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर बात की जाए, नीरज बवाना ने भी इस पर पोस्ट कर जो है सिद्धू मूसेवाले का साथ देते हुए बोला और साथ में उन्होंने नीचे जो टैग किए हैं टिल्लू ताजपुरिया गैंग, कौशल गुरगांव गैंग और साथ ही साथ दविंदर बमबिहा
गैंग, यानी कि यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 ग्रुप एक साथ हैं और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला है। अगर साथ साथ बात की जाए, इसके बाद एक पोस्ट और सामने आती है, जी हाँ, गैंगस्टर कौशल चौधरी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। ये पोस्ट लगातार सामने आती है, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी एक हड़कंप जरूर है। जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ है, किस तरह से उनके ऊपर 30 राउंड फायरिंग कर कर उनकी जो हत्या की गई, उसको लेकर लगातार जो है गैंगस्टरों में पोस्ट का ये सिलसिला किस तरह से जारी रहा। अगर आप ये चारों पांचों जो है पोस्ट पढ़ेंगे तो 4 ग्रुप्स आप अंदाजा लगा सकते हैं एक साइड हो चुके हैं और वो इसका बदला जो है लेंगे। अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गैंगवार अक्सर आपस में टकराते हैं। इसमें से अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा दविंदर बम्बीहा गैंग है, जिनकी आपस में टकराव अक्सर देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर बात की जाए लॉरेंस की, तो लॉरेंस इस वक्त जेल में बंद है, वहीं दविंदर बम्बीहा का एनकाउंटर हो चुका है। जी हाँ, लेकिन दोनों के गुर्गे लगातार एक दूसरे पर जो है हमला करते रहते हैं और कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला को अब कहा जा रहा है कि इन दोनों गैंग के बीचों से वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही है उसमें फंसकर उनकी हत्या हुई है। अगर बात की जाए, जो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी थे, दविंदर बम्बीहा गैंग से जुड़े, मूसेवाला का नाम उन्होंने लिया है कि जो वो मानते हैं कि दविंदर बम्बीहा जो गैंग है उससे जुड़े थे मूसेवाला, इसीलिए उनकी हत्या की गई। उन्होंने हेल्प की थी नेता जो थे अकाली नेता मिधु खेड़ा के कत्ल में। अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है। वहीं पर बम्बीहा ग्रुप ने भी मूसेवाला की बदला लेने की धमकी सरेआम खुलेआम दे चुके हैं। उसके बाद जो उनका कहना है कि एक दिन बाद, जब मूसेवाला की हत्या के एक दिन बाद, गैंगस्टर देवेंद्र बम्बीहा भी इस तरफ से, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो जो है इन आरोपों को बेकसूर मानने का आरोप जरूर लगाए, साथ ही साथ वो उनको बेकसूर मानते फिर भी लोग उन्हें मरवाते हैं। और साथ ही साथ बम्बीहा ग्रुप ने गायक मनकीरत औलख पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। जी हाँ, ये बड़ी वो है कि किस तरह से एक सिंगर पर इस तरह से आरोप जरूर लगाया जा रहा है। फिलहाल आगे अगर आपकी बात की जाए तो कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने इस पूरे हत्याकांड का जिम्मेवारी ली। और अगर मैं आपको बताऊं तो 31 साल के लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ, इस वक्त जो तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस ने 2017 से ही जो है सलाखों के पीछे है। उनके ऊपर हत्या की कोशिश, डकैती, शोषण करने समेत कई आपराधिक जो है मामले दर्ज हैं। 2018 में लॉरेंस के एक सहयोगी की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया था कि जो गैंगस्टर हैं वो लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर हैं वो सलमान खान की हत्या का प्लान बना रहा है। लॉरेंस मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले में स्थित धतरवाली का रहने वाला है। वो एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। अगर बात की जाए तो लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान वो छात्र संगठन के अध्यक्ष भी रहे। जी हाँ, लॉरेंस के 3 करीबी सबसे ज्यादा जो माने जाते हैं संपत नेहरा, काला जतेजी और गोल्डी बराड़ के वो नाम है। जी हाँ, वहीं अगर बात की जाए तो संपत नेहरी जो है सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा उन्होंने ही किया था उस वक्त। अगर बात की जाए जो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ है, वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद जिस तरह से उन्होंने सरेआम पोस्ट किया खुलेआम, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गोल्डी बराड़ है कौन। जी हाँ, जिसने जिम्मेवारी ली। गोल्डी बराड़ जो है वो कनाडा में इस वक्त रह रहे हैं। उनका असली नाम सतिंदर सिंह गोल्डी कई आपराधिक मामलों में वांटेड है। पिछले साल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जो गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या में भी उनका नाम जो है सामने आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गोल्डी के एक रिश्तेदार को भी उस वक्त पकड़ा था और जो बताया जा रहा है कि पहलवान की हत्या 2020 में मारे गए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो गुरलाल बराड़ है की हत्या में शामिल होने के चलते हुई। यानी कि जो और गुरलाल बराड़ जो है वो गोल्डी के चचेरे भाई थे, उनकी जो है हत्या में शामिल होने के चलते उन्होंने जो है गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या करवाई थी। उसमें जो गोल्डी बराड़ प्रमुख उनका नाम जो है सामने आया था। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में बंद है तो फिर उनका नाम इस हत्याकांड में क्यों आ रहा है, तो आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई बीते करीब 5 साल से सलाखों के पीछे हैं। इसके बावजूद इसके दौरान वो अलग अलग मामलों में उनका नाम आ चुका है और साथ ही साथ लॉरेंस जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट जो है करते हैं और वहीं पर जो है सारी प्लानिंग करने की बात सामने आ रही। सूत्रों की माने तो लॉरेंस के आदेश पर ही साजिश को अंजाम देने का कहा गया और गोल्डी बराड़ ने ये किया।
यहीं आपको बता दें कि एक गैंगस्टर शाहरुख, जी हाँ शाहरुख, उसने इस बात को कबूल किया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने उसको इस हत्याकांड की सुपारी दी थी, यानी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सुपारी उसको दी गई थी पूछताछ में सामने इस फेमस पंजाबी सिंगर के मैनेजर का नाम जो उन्होंने बताया है। जी हाँ, अगर मैं बताऊं सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में ये बड़ी बात जरूर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद एक बदमाश शाहरुख जिसका नाम है, उन्होंने स्पेशल सेल को ये बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने का काम यानी सुपारी उसे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी गई थी। उन्होंने पहले भी सिद्धू को मारने के लिए कोशिश की थी, लेकिन तब सुरक्षा कर्मियों को देखकर वो लौट गए थे। शाहरुख इस हत्याकांड में शामिल नहीं था, जी हाँ नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने किसी अन्य केस में उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान ही पूछताछ में शाहरुख ने पंजाब में रची जा रही इस बड़ी साजिश के बारे में बताया। उसने यह भी कबूल किया कि सिद्धू को मारने की सुपारी उसे मिली थी, लेकिन पर्याप्त जो हथियार ना होने की वजह से वे लौट आए। शाहरुख का दावा है कि उसके साथियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूछताछ में शाहरुख ने कुल 8 नाम बताए हैं जिन पर उसने हत्यारों की मदद का आरोप लगाया है। जी हाँ, 8 नाम उनने बताए, इसमें पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख, जी हाँ फेमस पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम भी शामिल है। अगर बात की जाए तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू के मर्डर का काम शाहरुख को सौंपा था, लेकिन तब वो मर्डर नहीं कर पाया था। पूछताछ में कुल 8 नाम जो है उसने लिए हैं। वो 8 नाम आपको बता दें जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले के हथियारों की मदद की। जो शाहरुख ने बताया कि सबसे पहले गोल्डी बराड़, कनाडा बेस्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, सचिन, जी हाँ सचिन मनकीरत औलख का मैनेजर जो बताए जा रहे हैं, उसमें जगमू भगवानपुरिया, अमित काजला, सोनू काजल और बिट्टू जो दोनों हरियाणा के हैं, सत्येंद्र काला फरीदाबाद सेक्टर 8 के हैं, अजय गिल, जी हाँ इन 8 लोगों का जो है नाम शाहरुख ने बताया है स्पेशल टीम को। वहीं ये पूरा जो है हत्याकांड गैंगस्टरों के आसपास घूमता नजर आ रहा है। क्या अब कोई बड़ी गैंगवार की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से इसमें सभी ने अलग अलग पोस्ट कर पहले जिम्मेवारी ली, उसके बाद दूसरी गैंग्स ने उनको धमकी साफ तौर पर दी है। अब ये देखने वाली बात रहेगी इस मामले में क्या कुछ आगे निकल कर आता है।